गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कवि कहते हैं कि आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो आपको सबसे पहले भगवान के नहीं गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जिसने आपको भगवान के बारे में बताया। ऐसे ही एक गुरु आज हमारे साथ है सीएससी डिपार्टमेंट से, प्रेरणा मैम। प्रेरणा मैम, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा अभी मैं ऐसे बताऊँ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वैसे काफ़ी नर्वस भी हूँ पर अच्छा लग रहा है। है? ओह, हाँ, तो मैम आपने जैसे सुना है कि हमने बात करी गुरु की, जी। और गुरु का जो बनने का जो गुरु का सफ़र होता है वो बहुत कठिन होता है। तो हाँ। आप कुछ शेयर करेंगे कि आपने कहाँ से अपनी जो लाइफ स्टार्ट करी गुरु बनने की, और क्या थी आपके पीछे जो मोटिवेशन बनने के लिए? अगर मैं बात करूँ कि ये टीचिंग लाइन चुनने का, तो ये मैंने स्टार्ट किया था अपने कॉलेज टाइम से, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने। कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, यस मैम। तो वहाँ पे मैं मैथ्स और साइंस अपने हायर क्लासेस जैसे 11, 12, 9 से पढ़ाती थी। ये तो वहाँ देहरादून में? देहरादून में। तो वहाँ से ये इंटरेस्ट था, वहाँ पे जाके पता चला कि हाँ, कि मैं पढ़ा रही हूँ और समझ में आ रहा है, तो हाउ टू इंटरैक्ट, ये चीज़ें मुझे पता चली कि ठीक है, समझ में आ रहा है, कैसे बच्चे समझते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस टाइम पे ऐसे एज में थी कि मैं समझ रही हूँ कि बच्चों को क्या जानना है। एक होता है ना एज गैप, भी मुझे ऐसे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कि जब हम किसी से पूछ रहे हैं, तो आजकल जैसे मैं अभी भी देख रही हूँ कि अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फ्री है, तो वो बहुत ईज़िली मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अब कभी मेरे बहुत ही बड़े सीनियर आ जाते हैं, वो मुझे पढ़ा दें और मैं उन पे ज़्यादा बार, तो चौथी बार मैं खुद सोचूँगी कि मैं अब कैसे जाऊँ सर के पास पूछने या मैम के पास पूछने। तो वो चीज़ें, बहुत चीज़ें मुझे पता चली, तो मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, और मे ये बी शायद आपको मज़ा भी आने लगा हो अब इसमें। आने लगा है। हाँ, सही बात है। तो मैम, जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा एवरेज होते हैं, हुँ, हुँ। बट वो क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हुँ, हुँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको कि आपको क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दें, या सिर्फ जो एवरेज हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान ना दें? नहीं, देखो, अब जो हम एजुकेशन की बात करें, तो जो हमारी जो अब करंट एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हर चीज़ को एक वैल्यू दी गई है, राइट? तो तभी आप कॉलेज देखो, स्कूल देखो, अगर कॉलेज में एजुकेशन हो रही है, साथ-साथ इवेंट्स, आपके अलग-अलग फेस्ट, सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो इसीलिए है कि एजुकेशन इज़ समथिंग टू मेक यू वेल नोन अबाउट क्या सोसाइटी में चल रहा है, हमें सही-गलत की पहचान कराने के लिए। राइट। राइट, ये आपको एजुकेशन दिलाती है। तो इतना तो सबको एवरेज बोल नहीं सकते हम, तो इतना सबको ज्ञान होना चाहिए, इस वजह से एजुकेशन है। अदरवाइज आपको जो पसंद है आप उसमें आगे बढ़ो, और हर चीज़ में करियर है। यस। तो स्टूडेंट, अब जो प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में, आप बेसिकली कह रहे हैं कि उसमें पार्टिसिपेट लें पार्टिसिपेट और करें, अपना बिल्कुल। अपना टैलेंट अपने दिखाएं। आप को एक्सप्लोर, क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे होते हैं ना, वो पढ़ाई में ही रह जाते हैं, उनको नहीं पता कि अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें। राइट। तो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो अच्छा भी है माइंड फ्रेश करने के लिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक चीज़ बदल सकती, तो वो क्या होती? थ्योरी। मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ, जिसमें मुझे मोस्टली अपने लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा और अदर लैंग्वेजेस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक फ़ील्ड है हमारी, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी फ़ील्ड है, तो मोस्टली मैं कोडिंग वाले पार्ट से रिलेट करती हूँ, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बच्चा इन सब चीज़ में आ रहा है, तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं बनता है उसमें। राइट। उसमें आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर आप क्लास में, हमारी क्लासेस कैसे होती है, हफ्ते में 4 क्लास और 2 घंटे की 1 लैब। राइट। राइट। तो अगर मैं प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ रही हूँ और वही मुझे हफ्ते में 2 घंटे मिल रहा है, उसमें कभी सर्वर नहीं आ रहे हैं, कभी आपका नेट चला जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ मैं चाहूँगी कि हट जाए। बेसिकली कि लैपटॉप में कोड रन करने को दिया हाँ, जाए सबसे ज़्यादा। वही जो आप सुन रहे हो उसको स्टार्ट कर दो। राइट। हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो मैम, आप रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अ, वन वर्ड आंसर देना है, जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं ट्राई ओके। करती हूँ। तो चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? नाइट। समर्स या विंटर? विंटर। एक वर्ड जो आपकी टीचिंग को डिफाइन करता है? ऑनेस्टी। एक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाने में मज़ा आता है? सी प्लस प्लस। एक चीज़ जो आज के स्टूडेंट में आप ज़्यादा पसंद करती हैं? उनका वो ईगर टू लर्न। ओ। हाँ, एक चीज़ जो आज के स्टूडेंट में आप बदलना चाहती हैं? बदलना चाहती हूँ मोर टुवर्ड्स सोशल मीडिया। टीचर ट्रेनी नहीं होती तो आप क्या होती? अगर मैं टीचर ट्रेनी नहीं होती, तो मैं शायद डिफेंस में होती। ओह वाह। हाँ। क्लास में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन या मस्ती? आई थिंक दोनों। ओह। हाँ। अपने लिए एक सुपर पावर चूज करो जो आपको टीचिंग में हेल्प करे। सुपर पावर जो मुझे टीचिंग में हेल्प करे, आई गेस वो तो मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं हो नहीं पाती हूँ। हाँ, तो ये चीज़ है कि मैं ज़्यादा देर तक ऐसे गुस्सा वाला फेस नहीं रख पाती हूँ अपने पास।
तो मैम वो आपने चीज़ अभी डिफेंस के बारे में बात करी कि अगर आप इसमें नहीं होती तो हाँ डिफेंस में होती, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो गर्ल्स हैं उनको जो डिफेंस में जाने की जो वो है, हम्म आपको क्या लगता है कि लड़कियों को जाना चाहिए या वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होती वो डिफेंस में जाने के लिए? सी मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ हम इक्वेलिटी की बात करते हैं राइट, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा है, तो ऑफ अगर कोर्स, आपको लगता है कि एक लड़का जा सकता है तो लड़की भी जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बट द ओनली बैरियर इज आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑफ कोर्स, और तो मुझे यही लगता है, वैसे सबको जिसको मन है वो सब ट्राई करे। राइट। हाँ जी। स्टूडेंट का कौन सा बहाना है जो आप सबसे ज़्यादा सुनते हो? क्लास में ना आने का आज मेरा ये था, आज मैम मैं यहाँ पे बिजी था, ये चीजें। मैम वॉशरूम के बाद फिफ्थ, आपको पता है न्यू बिल्डिंग बनी है, फिफ्थ के बाद राइट तो मैम। मिलते नहीं है आधे घंटे तक। मैम आपके पास फ्री टाइम तो बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि आपको हाँ पूरा टाइम यहीं पे निकल जाता है, हाँ तो आप अपने फ्री टाइम को कैसे इन्वेस्ट करती हैं? सी अगर मैं कॉलेज को हटा दूँ तो इसके बाद मेरा फ्री टाइम होता है जो 5 to 8 जो राइट, शाम के टाइम पे, तो मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ मोस्टली, मतलब फिजिकल चीज़ें। लाइक मैं खेलना पसंद करूँगी, मैं रनिंग पे जाना पसंद करूँगी। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा न्यू हूँ तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, बट ये मेरी चीज़ें जो मैं परस्यू करती आपको हूँ। कौन सा स्पोर्ट सही लगता है जो आप रोज खेलते हैं अपने फ्री टाइम पे, वो कौन सा है? मेरा तो अभी तो बैडमिंटन है। ओह, हाँ जी, वैसे मैंने खेले सब है, बट आपका फेवरेट प्लेयर कोई बैडमिंटन में? हमारा तो हमारे कॉलेज से ही लक्ष्य अच्छा। वही जो ओके। अपडेट करते रहो अपने आप को फ्यूचर चैंपियंस को हाँ पहले से ही। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपकी उत्तराखंड में कोई फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप घूमे हो, आपको बहुत पसंद है वो? मेरा होम टाउन देहरादून। लैंसडॉन ओह, हाँ जी, देहरादून तो अभी शिफ्ट हुए हैं। ओके। हाँ जी। मैम आप एक टीचर ट्रेनी बन रहे हैं, अभी प्रोफेसर बनेंगे इसके बाद, जी तो आपकी मोटिवेशन क्या रही कि ये मेरे को प्रोफेसर ही बनना है? किसी ने इंस्पायर करा होगा आपको या? सी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मैंने डिफेंस के बारे में बात की थी, तो बीइंग अ टीचर मेरा सेकंड प्रायोरिटी थी। ओह, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि मैं डिफेंस में जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मेडिकल आउट हो गई थी अपनी फर्स्ट एसएसबी में ही, ओह, और उसके बाद मैंने अभी ट्राई नहीं दिया है डिफेंस का। बट प्रोफेसर बनने के लिए मेरे को जो मोटिवेशन आई थी वो मुझे बचपन से वहीं से आई थी, जब मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना स्टार्ट किया और बच्चों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, और मुझे पता चला कि हाँ मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं किसी को बहुत क्लियरली, क्योंकि मैं पढ़ाती थी बायोलॉजी, राइट, ठीक है, तो वहाँ पे एक होता है कि बॉयज़ का उसमें इंटरेस्ट लाना बहुत एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ऑफ बायोलॉजी कोर्स, में। राइट। तो अगर मैं वो कर पा रही थी तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं एक बहुत सही रास्ता अपने लिए चुन रही हूँ। तो मैम आपने बायोलॉजी से कंप्यूटर की कोडिंग में हाँ, टर्न मारा, ये कैसा हुआ? ये ऐसे कुछ ऐसे हुआ कि मैं पीसीएमबी की स्टूडेंट हूँ। ओह, हाँ यहाँ जी। पे हम दो हाँ, हैं। हाँ। तो पीसीएमबी की स्टूडेंट थी, तो उसके बाद मुझे लाइक टेक्निकल में जाना था बिकॉज़ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी आर्मी, ओह, राइट? तो उसमें एक आपको पता होगा कि एक एंट्री होती है टेक एंट्री, जिसमें बीटेक होता है। ऑफ कोर्स, तो जब मैं बीटेक एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे पता चला अगर वहाँ पे नहीं चांस है तो एक बहुत अच्छी ब्रांच जो अभी बीटेक में जो एकदम हाई लेवल पे है वो कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस में चली गई। मैम जैसे आजकल अलग अलग टाइप की मूवीज बन रही है, जैसे धुरंधर आ रही है, हम्म। आजकल की बहुत अलग अलग मूवीज आ रही हैं, आपको क्या टेक है कि ऐसी मूवीज ज़्यादा अच्छी हैं जो पहले बनती थी वो ज़्यादा सही है? सी अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ क्योंकि मैं इतना मूवीज में नहीं हूँ, बट जो ऐसे आपने बोला धुरंधर जिसमें यस, एक पूरी हमारी डॉक्यूमेंट्री होती है ना, ये मूवीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि लाइक आप खुद सोचो कि जिसने ये मूवी भी बनाई होगी उसने कितनी केस स्टडी करी होगी इसकी, राइट। हर एक पॉइंट पे क्या एक्शन ले रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा हमारा दिमाग चलाने के लिए भी सही है। मैम आपकी कोई फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी तो बहुत पुरानी है, आपने सुनी होगी, एलओसी कारगिल करके है एक। ओह, राइट। हाँ, तो वो मेरी फेवरेट मूवी है, मतलब अभी तक कोई उसको मैच नहीं कर पाया है। कारगिल वॉर चली है नहीं, उस पे एक और मूवी दोबारा इंस्पायर होके एक मूवी बनी थी वो, जिसमें, बॉर्डर 2। नहीं 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 नहीं, वो था उसमें शेरशाह था, हाँ हाँ, राइट शेरशाह, है? ऑफ कोर्स, हाँ, हाँ। तो तो उसमें वो मेरी वो फेवरेट बनी थी। मूवी है। कोई आप मूवी जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि ये मूवी देखो? सी अगर मैं बच्चों को बताना चाहूँ कोई मूवी देखो तो वो तारे जमी पर 2 आई है, सितारे जमी पर। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहूंगी कि आप उसे देखो, उसमें लिटरली आमिर खान एक ऐसा एक्टर है जिसकी हर एक मूवी मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। राइट राइट, तो मैं बोलूँगी आप उसे देखो जब इतने, हम जिन्हें बोलते हैं कि दिमाग से काम से नहीं हो रहा है, ये थोड़े, ऑफ वो कोर्स, जब इतने उनके पास इतनी सिंपैथी है, इतना पेशेंस है, सब कुछ करने की विल है, तो व्हाई नॉट अस, राइट? तो जब मैं बोलती हूँ जब कि वो लोग कर सकते हैं तो तो हमारे हमारे पास पास चारों हाथ पैर चल रहे हैं सब तो हम चल कर रहा है, सकते हैं। दिमाग भी चल रहा है ऑफ टाइम कोर्स, टू टाइम, मतलब टाइम के साथ चल रहा है, वो तो फिर भी थोड़े स्लो है राइट। है ना? आपको कोई सॉन्ग जो आपको पसंद हो,
पुराने सॉन्ग, नए सॉन्ग, या आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट? आर्टिस्ट तो मेरा एक ही था लेकिन उसने छोड़ दिया है ठीक है। अरिजीत सिंह। मैंने कहा एक ही अच्छा, था, उसने छोड़ दिया है मेरे को लगा सिंगिंग। हाँ के हाँ मेलन की बात कर रहे के हो। तो गया तो के नहीं, बट अरिजीत सिंह, अरिजीत हाँ, सिंह ने उन्होंने अभी छोड़ दिया प्लेबैक है। सिंगिंग छोड़ दी है। हम्म। लास्ट सॉन्ग उनने आपके फेवरेट एक्टर के साथ ही करा था। हाँ हाँ। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं।